नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, जन स्थानांतरण या मानव प्रवास का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जन स्थानांतरण क्या होता है या मानव प्रवास क्या होता है। जन स्थानांतरण या मानव प्रवास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि जन स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है, मानव प्रवास का अर्थ क्या होता है, इन दोनों का अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा जन स्थानांतरण। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले जन स्थानांतरण के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा जन स्थानांतरण। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा मानव प्रवास। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर दूसरे नंबर पर मानव प्रवास के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट हो जाएगा मानव प्रवास। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा अर्थ। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि जन स्थानांतरण क्या होता है, मानव प्रवास क्या होता है, इन दोनों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट हो जाएगा अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तब का टोटल 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस पूरे क्वेश्चन का भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले हेडिंग में लिखेंगे भूमिका। अब दोस्तों भूमिका लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों भूमिका वाले हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर को जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का सबसे पहले भूमिका लिख देना है। यानी कि पहले हेडिंग के आंसर में आपको भूमिका को क्या करना है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों भूमिका लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा हेडिंग लिखना है जन स्थानांतरण का अर्थ। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपका जो पहला पॉइंट दिया हुआ है जन स्थानांतरण, आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के आपको दूसरे हेडिंग में लिखना है जन स्थानांतरण का अर्थ। यानी कि जो जन स्थानांतरण होता है, जन स्थानांतरण का क्या अर्थ होता है, जन स्थानांतरण का क्या मतलब होता है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है जन स्थानांतरण का अर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे जन स्थानांतरण का अर्थ। अब दोस्तों जन स्थानांतरण का अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों जन स्थानांतरण का अर्थ वाले हेडिंग के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में, या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी पता है, यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से जन स्थानांतरण का मतलब लिख देना है कि जन स्थानांतरण का क्या मतलब होता है और जन स्थानांतरण किसे कहते हैं। अब दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है जन स्थानांतरण के कारण। यानी कि जो जन स्थानांतरण होता है उसके क्या कारण होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको कारणों को लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे जन स्थानांतरण के, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे जन स्थानांतरण के कारण। अब दोस्तों जन स्थानांतरण के कारण लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में फिर कुछ जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है मानव प्रवास का अर्थ। यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपका जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है मानव प्रवास, आपको क्या करना है कि दूसरे पॉइंट को ले लेना है और दूसरे पॉइंट को लेकर के यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में आपको लिखना है मानव प्रवास का अर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा हेडिंग हो जाएगा मानव प्रवास का, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे
मानव प्रवास का अर्थ। अब दोस्तों मानव प्रवास का अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर में आपको मानव प्रवास का अर्थ लिख देना है कि मानव प्रवास का अर्थ क्या होता है, मानव प्रवास किसे कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मानव प्रवास का अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको 5वां पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5वां हेडिंग लिखना है मानव प्रवास के कारण, यानी कि मानव प्रवास के क्या कारण होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है मानव प्रवास के कारण। यहाँ पर दोस्तों 5वें हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव प्रवास के कारण। अब दोस्तों मानव प्रवास के कारण लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 5वें हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों 5वें हेडिंग के आंसर में आपको मानव प्रवास के कारण लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों मानव प्रवास के कारण लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको 6ठा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों 6ठा पॉइंट देकर आपको 6ठा हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 6ठा हेडिंग लिखना है मानव प्रवास और जन स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली समस्या है। यहाँ पर दोस्तों 6ठे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव प्रवास और जन स्थानांतरण से, मानव प्रवास और जन स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे मानव प्रवास और जन स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। यानी कि जो मानव प्रवास होता है, जो जन स्थानांतरण होता है, उससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग समस्याओं को लिखेंगे कि मानव प्रवास और जन स्थानांतरण से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर दोस्तों 6ठे हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 6ठे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे मानव प्रवास और जन स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। अब दोस्तों 6ठा हेडिंग लिखने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 6ठे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 18 से 20 लाइन में या फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको मानव प्रवास और जो है कि जन स्थानांतरण से उत्पन्न होने समस्याओं के बारे में यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों मानव प्रवास और जन स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लिखने के बाद आगे आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई पॉइंट याद आ रहा है तो आगे आपको पॉइंट को लिख देना है। और आगे अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा तो लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में दोस्तों यहाँ आपको 7वां पॉइंट देना है। और 7वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में दोस्तों इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। तो लास्ट में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों हम इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। अब दोस्तों निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष के हेडिंग वाले आंसर में आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया था जियोग्राफी का, जन स्थानांतरण या मानव प्रवास का अर्थ क्या होता है स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया। और यहाँ पर दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या किया, तीसरे स्टेप में हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाया। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर भूमिका लिखा, उसके बाद दोस्तों भूमिका लिखने के बाद आगे हम लोग क्या किया, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोगों ने जन स्थानांतरण का अर्थ लिखा। उसके बाद दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोगों ने जन स्थानांतरण के कारण लिखा। और यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोगों ने मानव प्रवास का अर्थ लिखा। और यहाँ पर दोस्तों 5वें हेडिंग में हम लोगों ने मानव प्रवास के कारण लिखा। और यहाँ पर दोस्तों 6ठे हेडिंग में हम लोगों ने मानव प्रवास और जन स्थानांतरण से उत्पन्न होने समस्याओं के बारे में लिखा। और लास्ट में जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर, तो लास्ट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखा। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम के अंदर आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।